दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डी चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती जो पीआरटी वाली है, अब उसकी लिस्ट तो रिविजिट होनी है। सुबह अब देखो, हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के द्वारा नहीं हुई, सरकार ने कहा, डिवीज़न बेंच ने कहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना, रिविजिट नहीं हो पाई लिस्ट। अब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है और आपको मालूम है कि अभी इससे एक पहले सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन इस मामले में पूरा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बाद बाकी इसकी सुनवाई होनी है 23 सितंबर को। अब ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पूरी रिविजिट की लिस्ट की बात चल रही है, लेकिन इसमें पहले 6800 में जो लिस्ट बनी थी उसमें जितने भी छात्र छात्राएँ थे उनको, तो ये मान लीजिए आप, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको 100% सिलेक्शन होना ही होना है, उस पर कोई रोक नहीं पाएगा। 6800 की जो लिस्ट है, लेकिन बाद बाकी के 6800 ही लोग होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 6800 लोग तो नहीं थे। इसमें जो पूरा का पूरा जो धांधली हुई है वो 19,000 पदों की हुई है, जो आपको कई बार मैंने वीडियो बना के बताया। ये 6800 का मामला है ही नहीं। 6800 तो बिल्कुल आने ही आना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 6800 वाले जो छात्र हैं 6800, उनकी तो जॉब लगनी है निश्चित तौर पर। उनका कोई भी फेरबदल नहीं होना। जब भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा फिर भी वही निर्णय देगा। 6800 जो लोग हैं उनकी तो लिस्ट बिल्कुल वो अंदर ही हैं, मतलब वो तो शिक्षक बनने हैं। बाद बाकी क्या सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो ओबीसी की जो सीटें हैं, या ओबीसी के जो मतलब आरक्षण होता है वो 27% होता है, और लगभग 3.5 पौने 4% ये आरक्षण मिला है। इसी में सबसे बड़ा आरक्षण का घपला हुआ है ओबीसी में। तो ये 27% भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, बड़ा सवाल है। दूसरा, एससी का 21% कोटा होना चाहिए, और ये जो कोटा है वो लगभग 17% मान सकते हो आप, भरा गया है। बाद बाकी जो बचता है वो भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। और सुप्रीम कोर्ट निर्णय ऐसा तो नहीं है कि बिना चीज़ों को देखे हुए दे देगा, ऐसा भी नहीं है। वो जुडिशियरी है, उस पर विश्वास किया जाता है। हमारे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास करेंगे, लास्ट तो अंतिम वही है। तो अगर सरकार नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा तो होगा, क्योंकि डिवीज़न बेंच का फैसला उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, वो हो भी गया है। और मैं दोबारा बता दूं, 68,000 की पूरी 69,000 की पूरी लिस्ट रिविजिट होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 6800 लोग हैं, 6800 की पहले जो सूची बनी थी, उनका तो सिलेक्शन श्योर शॉर्ट है ही, वो तो अंदर जाएंगे ही, लेकिन उनकी बात है ही नहीं। बात है ये 19,000 सीटों की, और ओबीसी के 27%, एससी के 21% को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट पे पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। और 23 तारीख की जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है आप के लिए। आप देखते रहिए उसको, मतलब उसकी सुनवाई ज़रूर देखनी है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन में, किस प्रकार से अपना निर्णय देता है। और देखो, निर्णयों की वजह से दुनिया बर्बाद हो जाती है। बीएड का मामला आपने देखा ही होगा, जब बीएड वालों के लिए जब आया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, मतलब 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, तो उनकी दुनिया एकदम उजड़ गई थी। इतने लोग हैं बीएड वाले, आप जानते ही हो। और जूनियर में भर्ती नहीं आती यूपी में, ये भी आप जानते हो। सिर्फ जो भर्ती आती है वो पीआरटी की आती है, जूनियर की सीधी भर्ती नहीं आती है। एक भर्ती आई भी थी एडेड जूनियर की 1953 पदों पे, वो अभी तक फंसी हुई है। लगभग 1900 पदों पे भर्ती थी, वो अभी तक फंसी हुई है, कोर्ट चल रहा है उसमें, और कितनी साल हो गई आप खुद ही सोच सकते हो। तो भर्तियाँ विशेषकर आती नहीं हैं। बाद बाकी जो भी होगा निर्णय आपका 23 तारीख को होगा। लेकिन दोस्तों, 6800 वाले तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि 6800 वालों को क्या होगा। 6800 वालों की तो जो जितने भी लोग हैं वो अंदर हैं ही, उनको तो नौकरी मिलनी है। बाद बाकी मसला यही है कि 19,000 जो घपला हुआ है वह क्या पूरा सुरक्षित कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट। ओबीसी का 27% और एससी को 21% उनका हक है, जो है बनता है, उनको न्याय दे पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और 23 तारीख तक आपको वेट करना है, और 23 तारीख को आपको निगाह रखनी है इस कोर्ट केस पर। ठीक है दोस्तों, जैसा भी होगा मैं आपको और ब्रीफ कर दूंगा इसके बारे में। ठीक दोस्तों, तो ये है वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।